ओके। ये हमने लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो कनेक्शन समझने की कोशिश की, कनेक्शन कैसे बनाए जाते हैं वो हम लोगों ने बनाए यहाँ पे। तो ये अभी हम यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोगों ने देखा। कौन सा केबल यूज किया जाता है वो हमने लोगों ने देख लिया है। ठीक है। और लास्ट जो सेशन हुआ था वो उसमें हम लोगों ने इसका मतलब समझा, जो F0/0 होता है उसका क्या मीनिंग है, F0/1 क्या होता है इसकी क्या मीनिंग है, और जो F0 है उसकी क्या मीनिंग है। और तीसरा हम लोगों ने ये समझा था कि FA0/0/0 है। इस तरह से तीन जो चीजें होती है ये होता है। ठीक है। उस वीडियो को अभी मैं शेयर नहीं कर पाया, आई विल शेयर अगेन यू ऑल ऑफ यू, उसे देख लीजिएगा। कोई बहुत ज्यादा मतलब उसमें ऐसी चीज मिस नहीं हुई होगी जो लोगों ने सेशन अटेंड नहीं कर पाए थे। आज का सेशन इंपॉर्टेंट है, ये 10 मिनट का है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। जैसा कि मैं बोल रहा था कि हमारा ये जो भी कम्युनिकेशन होता है उसमें ये जो पोर्ट्स होते हैं ना, इस पोर्ट पर आपस में एक दूसरे को जो हम कम्युनिकेट करते हैं, तो यहाँ पे जब तक हम आईपी एड्रेस नहीं डालेंगे तब तक कम्युनिकेट नहीं होगा। आईपी एड्रेस यानी टेलीफोन नंबर का ही नया स्वरूप है। ठीक है। और आईपी आप ये भी हमने आपसे पूछा था कुल कितने लैन है, तो राउटर का एक पोर्ट एक लैन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक नेटवर्क हो गया। यहाँ पे मैंने एक नेटवर्क आईडी ले लिया, और जो आईपी एड्रेस है 1 से लेके 254 होगा जो मैंने एक्सेप्ट किया। अभी हम चूंकि यहाँ पे लर्निंग स्टेज में है तो अपने हिसाब से कोई भी आईपी हम ले सकते हैं। दूसरे नेटवर्क को मैंने इसको दूसरा नेटवर्क माना, क्योंकि लाइन का एक पोर्ट दूसरा नेटवर्क हो गया। और इसका जो आईपी एड्रेस है, वो नेटवर्क आईडी है, वो हमने 2.0 ले लिया। और ये दोनों जो हैं एक कायदे से तो एक नेटवर्क ये हुआ एक नेटवर्क हुआ, लेकिन दोनों एक साथ डायरेक्टली केबल से ऐड हो गए तो ओवरऑल ये एक ही नेटवर्क कहलाएंगे। ठीक है ना, दिस इज द नेटवर्क। ओके, तो इसको क्लीन कर देते हैं। और उसके बाद हमारे पास में आपका जो अब हम इसको आईपी एड्रेस कैसे डाला जाएगा ये हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें। तो अभी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पे राउटर के ऊपर माउस ले जाऊंगा तो अभी आप देखेंगे कि इस राउटर के ऊपर जो भी पोर्ट हैं वो 0/0 है, 0/1 है। और इस पे आईपी एड्रेस अभी तक सेट नहीं है। ठीक है। उसी तरह से हम कंप्यूटर्स के ऊपर ले जाएं तो इस पे भी कोई आईपी एड्रेस अभी सेट नहीं है। ठीक है ना। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करके सबसे पहले प्लानिंग करेंगे कि जो भी आईपी एड्रेस है इन पोर्ट पे आईपी एड्रेस होगा क्या। इस पे आईपी एड्रेस होगा 0/1, और ये आईपी एड्रेस डालेंगे 192 डॉट, आवाज आ रही है ना मेरी, 168.1.1, 1 से लेके 254 254 नंबर ऑफ आईपी हैं, उनमें से कोई भी आईपी आप इसके अंदर इनबिल्ड कर सकते हो। दिस इज द, आप इसको /24 ले लीजिए। 1 मिनट। तो अभी इसमें जो ये जो पोर्ट है इन पोर्ट पे आईपी क्या देना है वो मैं प्लान करूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ प्लान किया हुआ है FA0/1 पे, यहाँ पे इस पोर्ट को आईपी देंगे, क्योंकि इन्हीं जो आईपी का पूल है इन्हीं पूल में से आईपी देना है, राइट। अब हमारा ये जो PC0 है इनमें भी आईपी देना पड़ेगा, और इन्हीं में से आप देंगे 192.1 डॉट जो भी है 1.2 दे दीजिए, दूसरे में 1.3 दे दीजिए। और ऐसे ही ये जो हमारा दूसरे साइड का जो कंप्यूटर है, यहाँ पे ये जो पोर्ट है यहाँ पे हमने 2.0 का नेटवर्क लिया है, तो यहाँ पे जो हम आईपी डाल देंगे 192.168.2.1 कर देंगे। जो कंप्यूटर है उसको हम 2.2 कर देंगे। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 3.1, क्योंकि हमने 3.0 का लिया हुआ है, यहाँ 3.2। तो आपके पास जो भी आईपी पूल है, आईपी पूल क्या हुआ, यहाँ से लेके 1 से लेके 250 पे, उन्हीं में से उस आईपी को हमें अलॉट करना है, राइट। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अभी अगर मैं माउस यहाँ पे लेके जाऊं तो अभी आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट इन पे लिंक डाउन आ रहा है, जैसे 0/0 पोर्ट है, आईपी एड्रेस सेट नहीं है। 0/1 है, ये भी लिंक डाउन है और आईपी एड्रेस सेट नहीं है। ठीक है। वैसे ही हमारे ये जो कंप्यूटर के ऊपर ले जाऊंगे इस पे भी आईपी एड्रेस सेट नहीं होगा। तो ये सारे चीज अगर इनके ऊपर आईपी एड्रेस अलॉट करना है तो फिर हमें कैसे करना है वो हम देखेंगे। यहाँ पे क्लिक करें। आईपी एड्रेस रियल में हम दो तरीके से इन चीजों पे डाल सकते हैं। ये तो साइमुलेटर है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये ओपन होगा और सीएलआई मोड में चले जाओगे। यहाँ पे आप देखोगे सीएलआई मोड में, तो आप वहां पे पहुंच जाओगे ये पे। ठीक है। लेकिन चूंकि ये आपका रियल में जब हमें काम करना है, साइमुलेटर में तो हम काम करते नहीं, जब भी हम काम करते हैं रियल में काम करते हैं। रियल में जो राउटर होता है उसके साथ ना तो कीबोर्ड होता है ना माउस होता है। ठीक है। तो फिर राउटर को कीबोर्ड और माउस
से कैसे जोड़ा जाए, तो हम अपना लैपटॉप लगाते हैं, और लैपटॉप जब हम लगाएंगे तो कौन से पोर्ट से लगाएंगे ये भी मैंने क्लियर किया था लास्ट वीडियो में, कि ये जो हमारा जो पोर्ट होता है जो हमारा कंप्यूटर का एक पोर्ट होता है RS-232, और जो राउटर का पोर्ट होता है कंसोल पोर्ट। तो ये कंसोल केबल से जब लगाएंगे तो उस केस में हमारा ये जो है ये दोनों ही कंबाइंड रूप से राउटर का कीबोर्ड माउस कहलाता है। दिस इज अ कंबाइंड रूप से राउटर का कीबोर्ड माउस कहलाता है, राइट। ठीक है, तो मैं इसको लैपटॉप को क्लिक करूंगा और इसके अंदर डेस्कटॉप पे जाएंगे तो यहाँ पर ये चूंकि ये लैपटॉप एप्पल का है, सिस्को जो कंपनी है एप्पल लैपटॉप का इस्तेमाल करती है, तो एप्पल के अंदर आपका टर्मिनल नाम का ऑप्शन आएगा। अगर मैं अपने विंडोज कंप्यूटर में जाऊंगा तो ये मेरा रियल कंप्यूटर, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो विंडोज कंप्यूटर के अंदर CMD कमांड में जाकर हमें काम करना पड़ता है। जैसे मैं CMD टाइप किया तो आपके सामने CMD स्क्रीन खुल गया, यहाँ पे हमें काम करना होता है। तो और लैपटॉप बाकी आपका एप्पल फोन हो, एप्पल लैपटॉप हो, या एप्पल डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, या फिर आपका लिनक्स वाला कंप्यूटर है, तो उसमें फिर आपको बाय डिफॉल्ट टर्मिनल से जाना पड़ेगा। इसको मैं क्लिक करूंगा, टर्मिनल पे जाऊंगा, यहाँ पे एक स्क्रीन आएगी, और ये स्क्रीन में ये जो डाटा है आपको नहीं डालना है, बाय डिफॉल्ट हमारा लैपटॉप सेंस करके इस डेटा को इनेबल्ड कर देता है, और मैं ओके कर दूंगा। जैसे मैं ओके करूंगा ये स्क्रीन आ जाएगी। तो ये रियल में क्या होता है कि लैपटॉप के माध्यम से ही हमें यहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि सामुलेटर है तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी, जस्ट क्लिक किया मैंने और मैं इसको फ्रंट में दोनों ले आ रहा हूँ। तो ये देखिए दोनों एक ही है, ये हमने सामुलेटर पे क्लिक किया TME मुरादाबाद के ऊपर तो डायरेक्टली सेम चीज आ गया। आप चाहे मैं इधर माउस डाल के एंटर दबाऊं चाहे इधर दबाऊं, बात एक ही है। तो हकीकत में जब मुझे काम करना होगा तो मुझे लैपटॉप लगा के या कंप्यूटर लगा के ही काम करना होगा। हो सकता है कि भविष्य में ऐसे लैपटॉप कंप्यूटर आ जाए या ऐसे राउटर आ जाए जो उसके अंदर ही कीबोर्ड माउस लगा हो, ठीक है ना। तो इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ ताकि इसमें छोटा आ रहा है, इसमें थोड़ा सा बड़ा आएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई चीज टाइप करूं, अभी ग्रेटर देन सिंबल आ गया, इसमें तीन चीजें आएंगी। क्या क्या आएंगी? राउटर लिखा आएगा, एक ग्रेटर देन सिंबल आएगा, ठीक है, एक राउटर लिखा होगा हैश सिंबल आएगा, ठीक है, एक राउटर लिखा होगा ब्रैकेट में कॉन्फिग, ठीक है ना, कॉन्फिग के साथ में ये कॉन्फिग आ जाएगा और हैश बना होगा, ठीक है, और एक होगा राउटर होगा ब्रैकेट में कॉन्फिग के साथ जो जो भी हम एक्टिविटीज करते रहेंगे हाइफन करके वो लगता आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, कोई भी चीज लिखी हो सकती है जो समय के साथ आपको समझ में आ जाएगी। तो इतने चीजें पॉसिबिलिटी है। अब ये हमारा राउटर है ग्रेटर देन सिंबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रेटर देन सिंबल? इसका मतलब क्या है? आपने पहली बार कोई लैपटॉप खरीदा या कंप्यूटर खरीदा या जो भी खरीदा, बाहर उसके स्क्रीन पे कुछ भी लिखा हो, बाहर डब्बे पे कुछ भी लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे जानोगे कि मेरे कंप्यूटर का कौन सी कंपनी का है, कौन सा मॉडल है, कैसे जानोगे? अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो आपके पास दो ही ऑप्शन होता है। जैसे कि मैं रियल कंप्यूटर के बारे में अगर मैं बात करूँ, मेरा रियल कंप्यूटर है, तो मैं कंप्यूटर के अंदर मैं कहाँ पे जाकर पता कर सकता हूँ? एक तो मैं कंप्यूटर के माई उसमें जाकर पता कर सकता हूँ, माई PC के अंदर ये मेरा कंप्यूटर है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके मैं पता कर सकता हूँ कि मेरा जो कंप्यूटर है वह किस मॉडल का है, उसका की ID क्या है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो है कंप्यूटर है डेस्कटॉप वर्जन है, इंटेल का है, रैम इतना पड़ा हुआ है, इसमें विंडोज 10 प्रो है, ठीक है ना, कब इंस्टॉल किया, ये थोड़ी बहुत बहुत जानकारी मिल जाती है। बाहर चिपकाने से उतनी दूसरी चीजें होती हैं, दूसरी आप पता कर सकते हो कि ये जो सेकंड चीज आप पता कर सकते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर, ठीक है ना। तो ये यूजर मोड का मतलब, अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज लिखूं, क्वेश्चन हेल्प का मतलब यहाँ पे मैं टाइप कर दूं हेल्प का मतलब, ठीक है ना, तो ये मुझे राउटर के अंदर पता चल जाएगा कि राउटर मैंने कौन सा लगाया। जैसे कि मैंने 2811 लगाया, कोई कोई भी 7600 लगा सकता है, कोई 12,000 का राउटर लगा सकता है। तो जो भी सीरीज का लगाएगा उसके अंदर कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है, राइट, ठीक है ना। तो मैं अब इसके बाद अब मुझे क्या करना है, मैं आज के सेशन में क्या कर रहा हूँ, इस पोर्ट पर जैसे मैं माउस ले गया तो इस पोर्ट पे अभी कोई IP नहीं है, तो ये IP दिखना चाहिए, जो मैंने यहाँ प्लान किया है इस पे दिखना चाहिए। तो इसको मैं क्लिक करूंगा तो अब के बाद इनेबल कमांड होते हैं, इनेबल, इसको एंटर जब मैं फायर करूंगा तो हैश मोड में यानी प्रिविलेज मोड बोलते हैं इसको, प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड क्या होता है? अब वो था यूजर मोड, जिससे मुझे अपने कंप्यूटर या राउटर के बारे में जानकारी मिलती है कि मेरा राउटर या कंप्यूटर किस कंपनी का बना होता है। अब हमारा प्रिविलेज मोड है, प्रिविलेज मोड में क्या होता है, आपने नया लैपटॉप खरीदा,
ठीक है, जब लैपटॉप खरीद रहे होते हैं या कोई भी कंप्यूटर फर्स्ट टाइम खरीद रहे होते हैं या मोबाइल फर्स्ट टाइम खरीद रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपके कंप्यूटर्स में नहीं होती हैं। फिर क्या होता है, जरूरत के हिसाब से आप उसमें सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर भी लगाते रहते हैं। जैसे कि पैकेट ट्रेसर आपके कंप्यूटर में नहीं होगा, नो डाउट। ठीक है, तो मैंने सॉफ्टवेयर लिंक दिया, आपने डाउनलोड किया और उसे इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ लोग बीएसआई का भी डाल देते हैं, कुछ लोग मैटलैब का सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर डालते हैं। तो ये एडिशनल सॉफ्टवेयर जब हमने परचेज किया था नहीं था, आप अपने जरूरत के हिसाब से इंस्टॉल किया। अब आपका लैपटॉप मैंने लिया, मुझे अब ये जानना हो कि मैंने नया सॉफ्टवेयर क्या डाला, क्या नया पैकेज किया उसके अंदर, वो कैसे पता चलेगा? इसके लिए भी दो ही तरीके हैं, या तो कंट्रोल पैनल में जाके पता कर सकते हैं अपने, या तो कमांड प्रॉम्प्ट में। उसी तरह से ये राउटर है। अब राउटर तो मैं आज अपने राउटर का मैं इंचार्ज हूँ, मेरा कल को ट्रांसफर हो जाए, मेरे जगह पे कोई नया है, वो मुझे फोन करके तो नहीं पूछेगा कि भैया इस राउटर में क्या क्या था। वो उसको इस पे जाकर कमांड करके पता कर सकता है। जैसे कि कमांड होती है शो RU, और चूंकि ये iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS किसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? एप्पल का, बहुत ही स्ट्रांग होता है। अगर मैं केवल दो शब्द लिखूं और टैब बटन यूज करूं, अपने आप कमांड पूरा कर देता। फिर R लिखा, टैब बटन, पूरा कमांड। या तो आप पूरा टाइप करो, या टैब बटन की मदद से कमांड को लिखने की कोशिश करो। तो जैसे मैंने अभी टैब की मदद से लिखा, कीबोर्ड का टैब बटन, ओके, उसकी मदद से लिखा, तो ये कमांड आ गया। अगर मैं इसको एंटर मारूं, ये पूरा बताएगा। मेरा राउटर है, यहाँ से शुरू हुआ जहां मैंने कमांड शुरू किया था, यहाँ से देखिए कमांड यहाँ से शुरू किया था, यहाँ शो रनिंग। तो यहाँ पे अब बता रहा है कि मेरा राउटर का करंट कॉन्फ़िगरेशन में वर्जन है 2.4, अभी तक कोई सर्विस को मैं नया लगाया, इसका नाम राउटर रखा गया है। ठीक है, इसके अंदर अभी मैंने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, एंटर बटन दबाते चले जाइए। जब मैं कॉन्फ़िगरेशन कर लूंगा तो यहाँ पे वो सारी चीजें आती रह जाएंगी, सब ब्लैंक नहीं आएंगी। ठीक है, अभी तक मैंने कोई आईपी नहीं डाला है, तो भी आईपी भी नहीं आ रहा। ठीक है, इंटर करते हुए फाइनली ये बाहर आ जाएंगे आप वापस। वापस आ गए। अब मुझे राउटर के अंदर, मैं किस लिए हूं आज, राउटर के अंदर उस पोर्ट पर आईपी डालने के लिए हूं। तो उस पोर्ट पे हम जाएंगे कैसे, इस पोर्ट पे जाना है। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन, कौन टैब बटन यूज करूं, टी। ये कमांड पूरी ये होता है, लेकिन हम पूरा ना यूज करके केवल मैं इतना भी यूज करूंगा ना, तो भी ये समझ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। अब हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। इसका मतलब है कि मैं राउटर के अंदर किसी भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए तैयार हूं। ठीक है ना? अब मुझे इस पोर्ट पर जाकर आईपी देना है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इस पोर्ट पे। तो इस पोर्ट पे जाने के लिए लिखूंगा इंटरफेस INTFA, ये जो पोर्ट है 0/1। ठीक है, और इंटर मार देता हूँ। तो ये इंटरफेस पे आ गया। अब मैं क्या हुआ, लैपटॉप से, एक्चुअली में रियल में तो मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ, यहाँ पे सिमुलेटर था, मैंने डायरेक्टली CLI में चला गया। तो रियल में हम लैपटॉप के माध्यम से इसी पोर्ट पे आ गया। अब इस पोर्ट पे मुझे आईपी ऐड करना है। आईपी ऐड क्या ऐड करना है, जो मैंने प्लानिंग किया है, 192.168 1.1 255.255.255.0। इंटर प्रेस कर देता हूँ। इसको जैसे इंटर प्रेस करूंगा, ये जो पोर्ट है, ठीक है ना, इस पोर्ट को इनेबल करने के लिए नो शट डाउन, बाय डिफॉल्ट राउटर का जो पोर्ट होता है डिसेबल होता है, मतलब पावर सप्लाई बंद होती है। आजकल पावर सप्लाई सॉफ्टवेयर मोड में ऑन ऑफ होती है, तो अभी ये बंद है इसीलिए रेड है, बाकी सब आप देख रहे हैं ग्रीन दिख रहा है, ये रेड है। जैसे मैं नो शट डाउन या नो शट लिखूंगा, ये देखना पहले ऑरेंज होगा, देन विल बी बिकम ग्रीन होने लगा। कंप्यूटर में कोई भी काम करो सेव करना बहुत जरूरी है, तो मैं डू राइट कर देता हूँ। ठीक है ना, बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो अब मैं यहाँ पे माउस ले जाऊं, तब देखो क्या होगा। क्लिक नहीं करना, बस ले जाना। अब आगे यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/1 लिंक, मतलब पावर सप्लाई ऑन हो गया है, और पोर्ट 1/1 हो गया है। आईपी एड्रेस अपने आ गया। अब मैं इससे मैं बाहर निकलकर मुझे इस पोर्ट पे जाना। अब दो कमांड होती है, एक होता है एंड, एंड का मतलब है काम धाम खत्म, घर जाओ। दूसरा होता है एग्जिट, एग्जिट करूंगा तो केवल एक बाहर आ जाऊंगा। अभी कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ। अब मुझे इस पोर्ट पे जाना है, INTFA 0/0, और इस पे जो आईपी ऐड करना है, यहाँ पे मैंने जो प्लान किया, अभी मैंने बोला ये हमारा 3.0 का, तो हम यहाँ डाल देते हैं 192.168 3.1। सबनेट मास्क जरूर डालना पड़ेगा, /24 है, तो ये आपको निकालना सिखा दिया है। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो शट, और डू राइट कर देंगे। ये बहुत ही आसान है, मैंने सिंपली काम किया, उस पोर्ट पे गए, आईपी डाला, पावर सप्लाई ऑन किया, और सेव करके अरे बात। अगर मैं माउस ले जाऊं तो यहाँ पे भी आप देखेंगे, अब ये भी 0/0 भी पावर सप्लाई ऑन हो गया है, और 3.1 हो गया, और
लेकिन अभी रेड आ रहा है। क्यों रेड आ रहा है? क्योंकि अभी दूसरे साइड का ये पावर सप्लाई बंद है, दूसरे साइड जाकर करना पड़ेगा। खैर उसको हम कल करेंगे, फिलहाल अभी मैं यहाँ नीचे जा रहा है। ये हमारा जो कंप्यूटर, इनमें कैसे आईपी डाला जाए, क्लिक करो, डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला जो कंप्यूटर है इस पे हम आईपी डालेंगे 192.168.1. अगर मैं 1 डाल लूं, 1 तो ऑलरेडी मैं यहाँ डाल चुका हूं, अब एक ही टेलीफोन नंबर 2 को तो नहीं दिया जा सकता। अगर मैं 1 डालूं तो क्या होगा, देखो जैसे मैं 1 डालूंगा ये मना कर देगा, दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज। ये एड्रेस पहले यूज, आप नहीं डाल सकते, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दोबारा दूसरा डालिए। ठीक है, तो मैं 2 3 4 5 6 जो भी खाली वो मैं डाल दूंगा, सारा ही खाली भी सबनेट डाल दिया। अब गेटवे क्या होता है, गेटवे समझिए, बहुत सारे लोगों ने गेटवे का नाम सुना होगा। व्हाट इज द गेटवे? ये मेरा पूरा कैंपस है। अब इस कैंपस में से PC0 में से मुझे इस कंप्यूटर में कोई चीज कम्युनिकेट करनी है, तो कहाँ से जाएगा? यहाँ से कोई भी चीज निकलेगा, स्विच पे जाएगा, स्विच से मुझे राउटर पे जाएगा, फिर राउटर से होते हुए फिर यहाँ पे जाके चला जाएगा। ठीक है ना? ऐसे ही दूसरे कंप्यूटर से निकलेगा, स्विच में जाएगा, यहाँ पे जाते हुए दूसरे साइड जाएगा, फिर यहाँ पे चला। चाहे जो भी कंप्यूटर हो, कोई भी हो, अगर कैंपस से बाहर जाना है तो कैंपस से बाहर जाने के लिए कौन सा पोर्ट इस्तेमाल होगा? ये वाला पोर्ट होगा। जो पोर्ट इस्तेमाल होगा उसी को हम लोग गेटवे कहते हैं। गेटवे आपका कॉलेज है, कॉलेज का गेटवे क्या हुआ? वह स्थान जहां से आप कॉलेज के अंदर एंट्री करते हैं और बाहर जाते हैं, तो आपका कॉलेज का गेटवे है। अब गेटवे कई भी हो सकते हैं, मेन गेटवे भी हो सकते हैं, साइड गेटवे, बैक गेटवे, वो अलग मैटर है। बट गेटवे का मतलब है जहां से हम बाहर जाते हैं और आते हैं। तो हमारे इस नेटवर्क के अंदर जितने भी लोग इंटरनेट करेंगे TMU के अंदर, राउटर के इसी पोर्ट से बाहर जाएंगे, दिस इज द गेटवे। तो यहाँ पे जो हमने आईपी लिखा था या कंप्यूटर पे, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे जो गेटवे होगा, ये जो पोर्ट होगा उसकी आईपी एड्रेस हो जाएगी वही पहचान 1.1, यानी गेटवे सबका 1.1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसको आईपी डाल दिया। अगर माउस ले जाए तो आप सारी चीजें मिलेंगी इस पे। लिंक तो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर स्विच के आने होते हैं। 1.2 हो गया, गेटवे 1 हो गया। दूसरे कंप्यूटर पे भी डाल देते हैं, क्लिक किया, डेस्कटॉप पे गए, इसको क्लिक करते हैं, 1.2, 2 तो ऑलरेडी दे चुका हूँ, 3 देंगे। ठीक है, गेटवे भी यहाँ पे भी 1 होगा। तो इस तरह से मैंने इस कंप्यूटर पे भी आईपी डाल लिया। ठीक है, अब आपको पहले दिन मैंने एक चीज दिखाई थी, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, आ, ये क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। आपके कॉलेज क्लास में मान लीजिए कुछ बच्चे हैं, 15 20, जो भी क्लास है, आपकी क्लास है, मैं पहली बार आपके क्लास में आता हूँ, और आपके क्लास में जब मैं आ रहा था तो आपके क्लास के जो भी डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने मुझे एक लेटर पकड़ाया। मान लो शिवांगी आपके लिए एक लेटर पकड़वाया कि ये लेटर है, शिवांगी का घर से एक लेटर आया है, आपने दे दीजिए। मैं पहली बार आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता हुई शिवांगी। ठीक है, शिवांगी को नहीं पता मैं कौन हूँ। ठीक है, तो जब मैं क्लास में आऊंगा, ठीक है, तो मुझे उस लेटर को शिवांगी को पकड़ाना है। तो मैं कैसे पकड़ाऊंगा? बाय डिफॉल्ट मैं बोलूंगा शिवांगी। ठीक है, जब मैं बोलूंगा सुनाई सबको देगा, रिस्पॉन्स कौन करेगा? केवल शिवांगी करेगा। तो मैं शिवांगी भाई ये आपका लेटर है, डायरेक्टर साहब ने दे दिया है। ठीक है, तो ये आपको लेटर मैंने दे दिया। ये पहले दिन की बात हुई। अब पहले दिन मैंने आपको लेटर दे दिया, तो अब मेरे मेमोरी में थोड़ा सा याद, क्योंकि इंसान क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है, उसको मेमोरी और सेंस दोनों होते हैं। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि कोई चीज इंटेलिजेंट का मतलब है जिसके पास सेंस और मेमोरी है। तो मैंने सेंस भी कर लिया, मैं इंसान था तो मैंने याद भी कर लिया, हुई शिवांगी, हुई सृजन, जो भी आप लोग जिनसे इंटरेक्ट हुआ फर्स्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हफ्ते दिन के बाद फिर से मेरे को एक लेटर दिया डायरेक्टर साहब ने, जाइए भी अब क्लास में जा ही रहे हैं, शिवांगी को आप लेटर दे दीजिए, एक चिट्ठी और आई हुई है। अब मैं क्लास में आऊंगा, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, तो मैं इस बार अनाउंसमेंट नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं शिवांगी के पास जाऊंगा, शिवांगी ये आपके लिए लेटर आया है, शिवांगी को हैंड ओवर कर दूंगा। ठीक है ना? शिवांगी मैं बोले, उसी तरह से यहाँ भी कम्युनिकेशन भी सेम होता है। इसमें भी क्या होता है, ये हमने यहाँ पे स्विच लगाया, यहाँ पे हम हब भी लगा सकते थे। और पहले बहुत हब यूज होता था, क्योंकि पहले जो हब का रेट था बहुत ही कम होता था, 100 रुपए से लेकर मैक्सिमम 4,000 रुपए तक सारे हब आ जाते थे, महंगे से महंगा हब। ठीक है, लेकिन जब ये बात 2006 तक रही है, 2011 भी यूज है, लेकिन जो स्विच था, अच्छा स्विच आप खरीदते तो मिनिमम कम से कम 10,000 से शुरू होता था। एक जमाना ऐसा था। आज हब के रेट में स्विच आ गए हैं, इसलिए अब हर जगह स्विच यूज होता है। लेकिन हब
नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस था, क्योंकि उसके पास सेंस तो था बट मेमोरी नहीं थी। लेकिन स्विच महंगा क्यों होता था? क्योंकि उसके पास सेंस भी था और मेमोरी भी था, इसलिए वजह से महंगी होती थी। ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे चाहे हब हो चाहे स्विच हो, आप कम्युनिकेशन दिखाते हैं। पहली बार अगर मैं यहाँ पर PC0 से PC1 तक मैं डेटा भेजूं, तो स्विच हो या हब हो उन्हें नहीं पता, बिल्कुल सेम कि मैं पहली बार क्लासरूम में आया, मुझे नहीं मालूम हुई शिवांगी, तो फिर क्या होगा आप देखते जाइए। जब मैंने यहाँ भेजूंगा तो पैकेट जाएगा, स्विच को नहीं मालूम है, स्विच हो चाहे वो क्या करेगा भाई, सारे जगह मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा, सारे राउटर को भेजेगा, यहाँ भी भेजा यहाँ भी भेजा, ये मना करेगा, ये खाएगा मैं हूं, बाकी सब मना करेंगे। ये वापस आ गया, अब इससे फिर कंप्यूटर के पास जाएगा, कहेगा बाकी सब मना कर रहे हैं, देखो सब मना कर रहे हैं, लेकिन इसने हाँ बोला, ये कहेगा ओके इसी के पास जाना है, ये कंफर्म कर देगा, ये इसी के पास जाना है, वापस गया, इसके पास आएगा, इसको हैंड ओवर करेगा। और जब हैंड ओवर करेगा तो आप यहाँ पे ये भी देखेंगे कि यहाँ इन प्रोग्रेस लिखा है, जैसे इसको हैंड ओवर करने के बाद एक्सेप्ट करेगा, एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेगा, तो ये कम्युनिकेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे किया सक्सेसफुल आ गया आपके नोट में। ठीक है ना। ये क्या था, फर्स्ट टाइम चाहे हब हो या स्विच हो, पहली बार में ऐसा ही कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। अब चूंकि ये स्विच है, बिल्कुल मैं इंसान हूं, मैं क्लास में आया, अब मुझे याद है, अब स्विच क्या इसको याद हो गया, तो ये क्या करेगा, अगर मैं यहाँ से पैकेट अब मैं यहाँ पे यहाँ भेजूं, ठीक है, अब चूंकि एक बार कम्युनिकेशन हो गया, तो इस स्विच को अच्छी तरह पता है कि वेयर इज द PC1। तो अगर मैं दोबारा से इसको भेजूं, फिर देखो क्या होगा। जब मैं PC1 भेज, अब किसी को नहीं भेजेगा, डायरेक्टली इसको भेजेगा, सीधा इसको देगा और एक्नॉलेजमेंट जनरेट करके आएगा और सीधा यहाँ पर आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। दैट इज ओके। तो इसीलिए स्विच को बोला जाता था सक्सेसफुल हो गया, देखिए इतनी फास्ट हुआ। तो स्विच को बोला जाता सिक्योर होता है, फास्ट होता है, आप समझ सकते हैं क्यों होता है। ठीक है ना। और उसकी मेमोरी में भी होता है कि कम्युनिकेशन पाथ कैसे उसने किया, हम में नहीं होता है। लेकिन समय बदल गया, अब तो स्विच ही यूज होते हैं, हब लगभग नहीं के बराबर यूज होते हैं। तो होपफुली कि आपको इंटेलिजेंट डिवाइस का जो मैं पहले दिन एक्सप्लेनेशन दिया था, प्रैक्टिकली आपने इसको देखा होगा। और आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं कल आपका एक काम है, ये तो पहले से पूरा बना लिया था, बहुत अच्छी बात है, इसे बनाएं और इसके अंदर IP डाल के जो मैंने काम किया उसको पूरा करें। और साथ में साथ एक काम आपके ऊपर छोड़ रहा हूं होम असाइनमेंट के रूप में, इसको आप लोग बनाइएगा और करिएगा। ठीक है ना। क्या आप लोग रात को 9:30 बजे के आसपास क्लास अटेंड कर सकते हैं फॉर द 3 या 4 डेज नेक्स्ट वीक? मैं चाहता हूँ क्लास अगले वीक खत्म कर दें, तो क्या आप लोग 9:30 यस ऑनवर्ड सर। क्लास अटेंड कर लें तो अगले वीक ही खत्म हो जाएगा, नहीं तो अगले वीक में दिन का टाइम बहुत बिजी है। आप लोग अक्सर मैसेज यस कर सर। दीजिए। ठीक है ना। ठीक है, फिर तो 9:30 पे हम आपको टाइम मैसेज कर देंगे, एक्यूरेट टाइम। तो 9:30 से आधे घंटा ज्यादा नहीं लेना मेरे को, 9:30 टू ज्यादा जितना अभी ले रहा हूँ उतना ही टाइम लूंगा, ताकि आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख सके और सके। ठीक है, तो मैं अभी दोनों वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और टाइम के लिए मैं दोबारा से आपको मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, तो इसको पहले बनाइए और करिए, क्योंकि अगला आप कल क्या देखेंगे, जो अगला सेशन होगा, ये जो IP हमने डाला है, ये हमें ऑटोमेटिक IP, क्योंकि हम में से कोई भी आदमी मैनुअली IP नहीं डालता, ऑटोमेटिक IP दिया जाता है। तो ऑटोमेटिक IP कैसे डाला जाता है वो हम अगले सेशन में देखेंगे। जितने भी वेबसाइट हैं उनको IP कैसे अलॉट किया जाता है, कैसे कम्युनिकेट किया, उसके बारे में देखिए, हमारा अगला सेशन होगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन मे बी ऑन मंडे अंडर एज पर 9:30 या जो भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है ना। थैंक यू।